आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के केसेस अभी भी आ रहे हैं। ऐसे में मास्क बेहद जरूरी है, इसलिए मास्क लगाएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। क्योंकि स्टूडियो में हम अकेले हैं, इसलिए हमें मास्क की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज की कश्मीर की खबरों से। साबिक सदर जमहूरिया और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी आज। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पेश किया खराज अकीदत। बारामूला के सरहदी इलाके ओडी का सौरा गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम। गांव के लिए सड़क नहीं, तिब्बी और तालीमी सहूलियात दस्तियाब नहीं। पानी की किल्लत का भी सामना। लोगों ने सहूलियात की फराहमी की अपील की। मशहूर सेहत अफजा मकाम शिकारगाह में बैठने की कोई जगह नहीं। इसकी जगह पर डस्टबिन भी नस्ब नहीं किए गए हैं। तराल के शिकारगाह को सयाहती नक्शे पर लाने की मांग। उर्फावन शोपियां में पार्क तामीर कराने का मुतालबा। शोपियां से 4 किलोमीटर से फासले पर है खूबसूरत जंगल। कुदरती तौर से खूबसूरत इलाके को सजाने की महकमा सियाहत से अपील। गांधरबल में कोजीर गांव समेत आसपास के दीगर 5 गांव के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना। हालांकि महकमा जल शक्ति ने बरसों पहले यहां जखीरा आब तामीर किया था, लेकिन इसे गैर कारगर छोड़ दिया गया। गुजरते वक्त के साथ ये जखीरा अब खस्ता हाल हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि यह जखीरा आब गैर महफूज है और इंसानी जानों के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों के मुताबिक बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद महकमा जल शक्ति इस मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। डोडा जिले के गारसू होनीजा गांव के लोग पानी की किल्लत से परेशान। लोगों के मुताबिक मालोटी से होनीजा गारसू तक पाइपलाइन स्कीम नामुकम्मल। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर बड़ी रकम खर्च हुई है, लेकिन फिर भी ये नामुकम्मल है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इस मामले की जांच करने का मुतालबा किया। जिला फूल की मंडी तहसील में एलओसी के करीब गांव ओरीपुरा के लोग पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। बरसों से इस सड़क का काम अधूरा पड़ा है। कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग बीमारों को गांव से कंधों पर उठाकर लाते हैं। गिरफ्त एलओसी के लिए यह सड़क तामीर करा रहा है। कामों की सुस्त रफ्तारी के बायस ये सड़क अभी तक पक्की नहीं की गई है। जम्मू के कालिका विहार में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। तेज पानी की वजह से इलाके में हिफाजती बांध टूट गया। कई मकानों को पहुंचा नुकसान। कठुआ में हो रही मुसलसल बारिश से आम जिंदगी मुतासिर। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ज़ेरे आब। बास घरों में भी दाखिल हो गया पानी। इस मौके पर लोगों ने इंतजामिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों ने मुतासरीन को मुआवजा देने की मांग की। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना का बयान। कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फलाही और अवाम दोस्त पॉलिसियों के सबब उनकी जमात जम्मू कश्मीर में है सर फहरिस्त। असेंबली इंतखाबात के बाद यहां का वज़ीर आला बीजेपी से ही होगा। जिला इंतजामिया शोपियां की जानिब से एक बेदारी रैली की मुनक्किद की गई। वादी में खुदकुशी के बढ़ते वाकयात पर इस रैली का किया गया था इनकाद। तहसीलदार शोपियां बिलाल अहमद ने कहा कि नौजवान मनफी सोच को परवान न चढ़ाएं और खुद को खेलकूद और दीगर सरगर्मियों में रखें मसरूफ। कश्मीर में मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कदीम रिवायती सनत से जुड़े अफराद का रोजगार पुलवामा में हो रहा है मुतासर। कुलगाम इलाके में 50 के करीब घराने मिट्टी के बर्तन बनाने के पेशे से हैं जुड़े। इन्हें सरकारी अराजी से नहीं उठाने दिया जा रहा है मिट्टी। सनत को पटरी पर लाने के लिए उम्मीद स्कीम के साथ मुंसलिक होकर इन लोगों ने अपने लिए कमाया था बेहतर रोजगार, लेकिन मिट्टी की अदम दस्तियाबी से यह सनत एक बार फिर जवाल पजीर होने का खदशा हो गया है। डीसी पुलवामा ने कहा कि लोगों के लिए जमीन की मालिकाना हकूक रहेंगे बरकरार। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में वीकेंड लॉकडाउन को उठा दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवा के लोगों ने हुकूमत के इस फैसले का किया खैर मकदम। इंतजामिया ने टीमें तश्कील दी हैं जो हर सियाती मकाम पर कोविड ज़ाब्तों की पासदारी को बनाएंगी यकीन। जिला इंतजामिया पुलवामा और पुलिस की जानिब से कस्बा पुलवामा में चलाई गई खुसूसी मुहिम। मुख्तलिफ बाजारों में कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई।
डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा मोहम्मद शफी की क़यादत में पुलिस और इंतजामी की खुसूसी टीमों ने कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों में बगैर मास्क पहने अफराद को मास्क पहनाया। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद से वसूल किया गया जुर्माना। इंद्रवन स्टेडियम में श्रीनगर में वुमेन्स बास्केटबॉल लीग का फाइनल खेला गया। जम्मू की ब्लैक वॉल्वस और होप स्टार्स के बीच खिताबी मुकाबला हुआ। ब्लैक वॉल्वस ने 2 पॉइंट से मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में 13 से ज्यादा टीमों ने लिया हिस्सा। 3 सीनियर खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल की मदद के बगैर ये टूर्नामेंट किया मुनक्किद। फातिह टीम और बेहतरीन खिलाड़ियों में ट्रॉफीज की गई तकसीम। बारामूला सिंहपुरा में BSF आर्टिलरी ने साइकिल रैली की शुरू। रैली में BSF के 10 जवान शामिल। ये जवान गुजरात, राजस्थान और पंजाब से निकाली जा रही है। BSF रैली में होंगे शामिल। 2500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 15 अगस्त को इटारी अमृतसर पंजाब पहुंचेंगे। 15 अगस्त की तकरीब को बरकरार बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने एक मीटिंग की थी। तलब DC इमामुद्दीन ने करना से लेकर इंगेट हंदवाड़ा तक के तमाम महकमों के सरबराहान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों के हवाले से मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में एक जायजा मीटिंग की गई। मुनक्किद DC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन समेत दीगर मुतल्लिक़ा अफसरों ने मीटिंग में की शिरकत। यौम आज़ादी की तकरीबात को अहसन तरीके से मुनक्किद करने दिया गया जोर। करगिल विजय दिवस के ज़मन में पुंछ के खारी इलाके में रन फॉर यूनिटी का किया गया इनेकाद। मकामी लड़के और लड़कियों ने इस दौड़ में लिया हिस्सा। लड़कों के लिए 4 किलोमीटर और लड़कियों के लिए 2 किलोमीटर दौड़ का किया गया था एहतमाम। पोजीशन हासिल करने वालों को नवाजा गया इनामात से। उधमपुर में भी करगिल विजय दिवस मनाया गया। साबिक फौजियों, शहीदों की बेवाओं और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शहीदी स्मारक पर जमा होकर करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। राजौरी के नौशहरा में करगिल विजय दिवस पर ड्राइंग मुकाबले के मुनक्किद। बच्चों को करगिल जंग से वाकिफ कराने के मकसद से फौज ने इन मुकाबलों का किया इनेकाद। 30 बच्चों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और अच्छा मुजाहरा करने वालों को दिए गए इनामात। श्रीनगर के बुलबुल लंकर इलाके में गोली लगने से एक नौजवान की मौत। महलू की शनाख्त सफाकदल के रहने वाले मेहरान अली पठान के तौर पर हुई है। 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद नौजवानों को गोली मार दी गई। इब्तिदाई रिपोर्ट्स पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई। और आइए मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदे परवेज भट्ट से। परवेज, क्या जानकारी है? यहां पर 2 ग्रुपों का जो मामला सामने आया है लड़ाई का, अब इस वक्त क्या पोजीशन है? जी जिलानी, अगर हम बात करें इस वाक़ा की, ये तो अपनी नवीयत का पहला वाक़ा है ये, अगर हम जम्मू कश्मीर या खासतौर कश्मीर के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्राइम का ग्राफ जो है काफ़ी कम देखा गया है हमेशा से। लेकिन आज का जो ये वाक़ा है ये अपनी नवीयत का पहला वाक़ा है जब जहाँ की 2 ग्रुप्स के बीच में जो अभी तक जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि 2 ग्रुप्स में पिछले कई रोज से लगातार जो है क्लैशेस होते रहे हैं, लड़ाइयाँ आपस में चलती रही हैं। लेकिन आज सुबह एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के एक बंदे को जिसकी शिनाख्त मेहरान अली पठान के तौर पे हुई है, जो कि सफाकदल का रहने वाला है, श्रीनगर शहर का ही है, शहर खास का ही है, तो उस पे जो ऑटोमेटिक हथियार है, पिस्तौल है, उससे गोलियां बरसाई हैं। उसकी गाड़ी पे भी एक गोली लगी है और उस पे वो भी इस हमले में शदीद जख्मी हुआ। जो मुकामी लोग हैं वहां पर, लड़ाई की वजह क्या रही? क्या ये गैंग वॉर है एक तरह से देखें जो अक्सर देखने में आता है? जिलानी, देखिए अभी पुलिस तो इस मामले की पूरी तरह से अभी तफ्तीश कर ही रही है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये 2 ग्रुप्स हैं, खासतौर शहर खास के इलाका जो है यहाँ पे, वहाँ के 2 ग्रुप्स हैं, या इनको कह सकते हैं कि ये इन ग्रुप्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें
ड्रग्स रिलेटेड मामले भी सामने पीछे देखे गए हैं। तो ये इन दो ग्रुप्स का ही झगड़ा है। झगड़े की वजह जो है वो भी अभी तक क्लियर पूरी तरह से मालूम नहीं हुई है। ताहम जो शख्स इसमें मारा गया है उसका रिकॉर्ड अगर हम पिछला देखें तो काफी नॉन पर्सनैलिटी रही है। वह यहाँ पे शहर श्रीनगर की काफी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी काफी फेमस थे ये मेहरान अली पठान। तो काफी लोगों को सदमा भी है और खासतौर इस किस्म का वाकया श्रीनगर शहर में होना या इवन फॉर दैट मैटर कश्मीर वादी में इस किस्म का क्राइम होना, ये अपनी नवीयत का, जैसे मैंने कहा कि पहला एक ऐसा इंसिडेंट होगा कि जहां पे गैंग वॉर्स या इसको ग्रुप वॉर्स भी कहा जा सकता है, दो ग्रुप्स के बीच में तसादुम होता है और उसमें गोली चलती है और एक शख्स उसमें मारा जाता है। जब हमारी जो ऑन स्पॉट जो पोजीशन थी वहां पे जो ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरे इलाके का वहां पे मुहासरा कर दिया गया और जो इस केस की बारीकी के साथ तफ्तीश शुरू कर दी गई और पुलिस यही पता लगाने में लगी है कि आखिर इस लड़ाई की वजह क्या है, बेस क्या है इस झगड़े का और दो ग्रुप्स में किस बात से पिछले कई रोज से ये आनाकानी चल रही थी और आज जिसका सबब ये हुआ कि एक जो इंसान है, एक नौजवान जो है उसकी जान इसमें चली गई। जो इन्वेस्टिगेशंस है, केस जो है वो बुलबुल लाकर सफाकदल का जो थाना है उसमें रजिस्टर कर दिया गया है, उसमें एफआईआर उसकी चली गई है। तो वही थाना इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जो अगर हम बात करें अहले खाना की, जो अहले खाना काफी गम में और मातम में मुब्तला है इस टाइम। यहाँ पे सुबह ये शख्स जो है अपने घर से किसी काम से निकला था, लेकिन अपनी गाड़ी में भी निकला था, लेकिन दोपहर के बाद उसकी लाश जो है वो उसके घर पहुंची। तो इलाके में काफी गम और गुस्सा भी देखा जा रहा है। साथ ही जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो साथ में इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि ऐसे जो अनासिर हैं, ऐसे सोसाइटी में जो अनासिर हैं, ये जो गैंग वॉर्स का सिलसिला यहाँ पे चलने लगा है या ग्रुप्स का आपस में तसादुम करने का जो सिलसिला है, इस पे भी किसी तरह से कदगन लगनी चाहिए, इसकी भी रोकथाम करनी चाहिए। देखिए ऐसे केसेस में अक्सर देखा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनके रिकॉर्ड्स नहीं रहते हैं पुलिस के पास। अगर थानों में देखें तो इनके रिकॉर्ड्स होते नहीं है, क्योंकि उस तरह के क्राइम्स यहाँ कश्मीर में नहीं होते जिसमें फिनौती हो या कत्ल हो या बाकी एक्सटॉर्शन वगैरह हो। इस किस्म के क्राइम्स यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे में ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये शौकिया एक गैंग बनी है, एक ग्रुप, दो ग्रुप्स बने हैं और इनकी बात बात पे तकरार होती रही होगी पिछले कई रोज से। तो इसके ही चलते ही ये जो आज का वाकया है ये पेश आया है। जी परवेज, इलाके के जहां ये गैंगवार हुआ है, जिस शख्स को गोली लगी है, क्या कुछ इब्तिदाई जानकारी उस इलाके के लोगों से मिली है? क्या पुलिस ने इस बारे में कोई सुराग अब तक दिया है मीडिया को कि बेसिक जो वजह है वो क्या हो सकती है इस लड़ाई की? बिल्कुल जिलानी, जो मुकामी बाशिंदों से हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि कल शाम को भी एक क्लैश हुआ था इस ग्रुप के बीच में, ताहम वो फिर बहमी से सुलझाया गया था और आज सुबह जो है शायद जो अटैकर्स हैं वो गात लगा के शायद इंतजार कर रहे थे हमला करने का। और जो ही ये मेहरान अली पठान जो है जो ही अपनी गाड़ी में ये बुलबुल लाकर के करीब पहुंचा है तो इस पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। इसकी जो गाड़ी है उसके शीशे पे भी एक गोली लगी है और इस पे भी दो से चार गोलियां तक इस पे लगी हैं, जिसमें ये शदीद जख्मी हो गया था। तो मुकामी लोगों ने कोशिश बहुत की थी कि इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इसका इलाज कराया जाए और उसकी जान बचाई जाए, ताहम उसमें वो नाकाम हो गए क्योंकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मेहरान अली पठान जो है उन्होंने दम तोड़ दिया। मुकामी लोगों में भी काफी गुस्सा है इस बात को लेके और पुलिस से वो मांग कर रहे हैं कि इस केस की जो है वो बहुत ही गहराई से इन्वेस्टिगेशन हो और जो कसूरवार इसमें जो पाए जाते हैं, जो मुलव्वस अफराद इसमें पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी जिलानी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे नुमाइंदे परवेज ने बताया कि अपनी नौयत का ये पहला वाकया यहाँ पर है और जैसा कि शौकिया तौर पर ये ग्रुप बने हों, इलाके के लोगों से भी कोई इब्तिदाई जानकारी नहीं मिली। पुलिस पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई जारी, अब तक किसी मसले पर नहीं हो सकी है बात। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान चल रही है इल्जाम तराशी। कंगना रनावत को अदालत में पेश होने का हुक्म, 1 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत में पेश न होने की सूरत में वारंट जारी किया जाएगा। अंधेरी कोर्ट ने हतक इज्जत के मामले में जारी किया हुक्म। नगमा निगार जावेद अख्तर ने दायर किया था हतक इज्जत का मुकदमा।
कर्नाटक में सियासी उथल पुथल। आज बीजेपी की मरकजी टीम पहुंचेगी बेंगलुरु। बीजेपी लीडरों से मुलाकात के बाद अगले सीएम के नाम का होगा ऐलान। कर्नाटक में सियासी उथल पुथल जारी। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी बनाएंगे ऑब्जर्वर। आज शाम 5 बजे लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में सीएम के नाम का होगा ऐलान। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी दिल्ली में मसरूफ। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडरों से कर सकती है मुलाकात। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। असम मिजोरम सरहदी तनाज़ा संगीन मोड़ पर सरहद पर कशीदगी। गुज़श्ता रोज मिजोरम के शरपसंदों की फायरिंग में असम पुलिस के 6 पुलिस जवान हो गए थे शहीद। कांग्रेस ने असम मिजोरम मसले पर अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमित शाह का नॉर्थ ईस्ट रियासतों का दौरा नाकाम रहा। अमित शाह ने सिर्फ अपनी मीडिया तशहीर पर ज्यादा ध्यान दिया। अगर सरहद के तनाज़े को खत्म करने की कोशिश होती तो आज ये हालात नहीं होते। 5 फिल्मों की तैयारी मामला। मुंबई की जिला अदालत में राज कुंद्रा की पेशी। आज राज कुंद्रा की हो रही है तहवील खत्म। क्राइम ब्रांच को जांच के लिए मजीद चाहते वक्त। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस साथ साथ किसानों के मसाइल और राहुल गांधी के ट्रैक्टर से पार्लियामेंट आने वाले मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिखावे से किया ताबीर। किसानों के मसाइल को लेकर पार्लियामेंट के बाहर श्रोमणी अकाली दल के एमपीज ने एहतजाज किया। इस दौरान श्रोमणी अकाली दल के एमपीज ने सियाह कवानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजी श्रोमणी अकाली दल के एमपीज ने मोदी हुकूमत के खिलाफ किसान मुखालिफ करार दिया। फोन टैपिंग और किसानों के मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। अपोजिशन की एहतजाज की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। लोकसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर बात से भाग रही है। एमपी में मोहम्मद फैजल खान ने पार्लियामेंट के हंगामे पर कहा कि सरकार पार्लियामेंट की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी मामला, किसानों के जरिए कवानीन और दीगर अवामी मुद्दों पर सरकार बात नहीं करना चाहती। सरकार सिर्फ बात करने की बात कहती है लेकिन करती नहीं। समाजवादी पार्टी के लीडर और रुकन पार्लियामेंट रामगोपाल यादव ने भी पार्लियामेंट नहीं चलने पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार इन सब की जिम्मेदार है। दिल्ली की तरह लखनऊ का भी करेंगे घेराव। किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का ऐलान। असरदार साबित हुआ योगी सरकार का फार्मूला। यूपी के 11 अजला को कोरोना से मिली आजादी। 53 अजला में नहीं मिला कोई केस। 24 घंटे में महज 33 मामले सामने आए। यूपी में ब्राह्मण समाज को बीएसपी से जोड़ने की कोशिश। सतीश मिश्रा ने कहा बीजेपी हुकूमत में ब्राह्मणों पर हुई है सबसे ज्यादा ज्यादतियां। फैजाबाद पुलिस ने 10 साल से फरार मुलजिम को किया गिरफ्तार। मनोरंजन और मनोज बीवी का कत्ल करने के बाद 10 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। संगम की रेत पर करगिल के शहीदों को पेश किया गया जज्बाती खराज अकीदत। सैन्य आर्टिस्टों ने रेत पर मैदान जंग का पेश किया मंजर। जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी के मामले पर बिहार में सियासत तेज। जेडीयू ने की हिमायत तो बीजेपी ने की मुखालफत। एमआईएम मर्दमशुमारी के हक। बिहार असेंबली में आज भी अपोजिशन लीडरान ने किया एहतजाज। आरजेडी के असेंबली मेंबरान हेलमेट लगाकर असेंबली पहुंचे। महाज के लीडरान ने भी की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। समस्तीपुर में डीजे के धुन पर हथियार की नुमाइश। शराब के साथ साथ डांस का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। शादी की तकरीब का बताया जा रहा है वीडियो। न्यूज़ 18 नहीं करता वीडियो की तस्दीक। बिहार के गिरिडीह के गांव में सेल्फी लेने के दौरान फिसला नौजवान का पैर। वाटरफॉल में गिरकर युवक की मौत। अहले खाना ने 6 लोगों पर लगाया कत्ल का इल्जाम। एमपी में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। इंक्रीमेंट पर हटाई गई पाबंदी। महकमा फाइनेंस ने अहकाम किए जारी।
एमपी में 29 जुलाई को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट होगा जारी। दोपहर 12 बजे किया जाएगा ऐलान। इस बार नहीं आएगी मेरिट लिस्ट। मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद खोला गया स्कूल। कोरोना रिकवरी शरह 99% और पॉजिटिविटी शरह घटकर 0.01% होने के बाद उठाया गया कदम। 50% सलाहियत के साथ खुले स्कूल। मुसलसल बारिश होने के सबब स्कूलों में कम देखी गई तलबा की तादाद। तलबा ने स्कूल क्लास में शिरकत पर अपनी खुशी का किया इजहार। कलेक्टर भोपाल अविनाश लावनिया ने भी शहर में स्कूलों का लिया जायजा। बिग बी अमिताभ बच्चन ने ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए रामोजी फिल्म सिटी में पौधे लगाए। फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अमिताभ बच्चन हैदराबाद आए हुए हैं। इस दौरान टीआरएस पार्टी के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने साथ मिलकर अमिताभ बच्चन ने रामोजी फिल्म सिटी में पौधे लगाए। तेलंगाना में राशन कार्ड की तकसीम का आगाज। वुज़रा अवामी नुमाइंदों ने मुस्तहक अफराद में तकसीम किए फूड सिक्योरिटी कार्ड। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हसन ने न्यूज़ 18 उर्दू की खास बातचीत। उर्दू में नए प्रोफेशनल कोर्स खासकर कानून से जुड़े कोर्सेज शुरू करने का आज़म। ई पेद्दी ने छोड़ा बीजेपी का साथ। साबिक वजीर ई पेद्दी बीजेपी से मुस्ताफी। टीआरएस में शामिल होने का रेड्डी का ऐलान। हैदराबाद के गवर्नमेंट चेस्ट अस्पताल में जूनियर डॉक्टर पर मुबैना हमला। डॉक्टर्स का एहतजाज। हमले की मजम्मत। खदमात का बाइकॉट। हमलावरों पर कार्रवाई की मांग। पुलिस में शिकायत दर्ज। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यह यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।